बीजेपी अध्यक्ष आरएसएस का होगा, मोदी शाह के भेजे सारे नाम वापस। मोहन भागवत ने कह दिया अध्यक्ष मेरा होगा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बीजेपी का अध्यक्ष पद नहीं, देशी से लेकर विदेशी सारी कहावतें फेल हो गई, लेकिन अभी तक मोदी शाह भागवत के मंथन से अध्यक्ष नहीं मिला। सारे लाल बुझकर सूत्रों से कह कर थक गए, फिर भी बीजेपी को अदद अध्यक्ष नहीं मिल पाया। इसी को लेकर जब मोदी 30 मार्च को नागपुर पहुंचे तो कहा गया कि बात हो गई है और अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया है। इसी को लेकर अब एक बार फिर अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने स्टोरी छापी है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बहस छिड़ गई है। अखबार लिखता है कि पिछले महीने जब पीएम मोदी नागपुर गए थे तो मुख्यालय यात्रा के दौरान अध्यक्ष को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका और नाम को लेकर मोदी भागवत में ठन गई थी। अखबार आगे लिखता है कि मोदी ये सोचकर मजबूरी में है कि 11 साल बाद गए थे, किसी तरह भागवत से अध्यक्ष पद पर सहमति बनवा लेंगे। आरएसएस ने सीधे और मुंह पर मोदी को कह दिया कि बीजेपी के भेजे नाम से हम सहमत नहीं हैं और समर्थन करने से इनकार कर दिया। मोदी से साफ तौर पर कह दिया कि अगला पार्टी प्रमुख एक मजबूत संगठनात्मक नेता होना चाहिए, ना कि कोई रबड़ स्टैम्प। इससे समझा जा सकता है कि कैसे मोदी को मुंह लटकाकर लौटना पड़ा। जानकारी देते चली कि 2014 से ही पार्टी संगठन और सरकार में मोदी शाह का दबदबा है और हर मामले में मोदी शाह ने आरएसएस की एक ना सुनी है। लेकिन पहली बार संघ मोदी शाह के होश ठिकाने लगाने के लिए अंगद की तरह पैर जमा चुका है और अब चाहकर भी मोदी शाह भागवत का पैर हिला ही नहीं पा रहे हैं। विश्लेषकों की माने तो संघ को लगता है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में जिस तरह का मोदी पूजन चल रहा है उससे बीजेपी आगे चलकर खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर सही समय पर संगठन को कमजोर होने से नहीं बचाया गया तो काफी देर हो जाएगी। जानकार कह रहे हैं कि जब मोदी नागपुर गए थे तो कई नाम लेकर गए थे, जिनमें केंद्र सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के नाम भी शामिल थे, लेकिन आरएसएस ने मोदी के मुंह पर बात मानने से इनकार कर दिया। जानकारी देते चले कि अपने कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाने के लिए मोदी ने खूब मक्खन लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। भाषण में आरएसएस की खूब प्रशंसा की थी और कहा था कि भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट या शाश्वत रक्षक है मोदी और भागवत के बीच की दोस्ती, जिनमें दोनों को बात करते और हंसते हुए देखा गया था। इसे देखने वालों को उम्मीद थी कि बर्फ की चादर पिघल गई है और नए रास्ते की बात लोग सोचने लगे हैं, लेकिन जो खबर टेलीग्राफ ने छापी उससे लगता है कि भागवत ने मोदी शाह की धज्जियां उड़ा दी है। जब मोदी भागवत की मुलाकात हुई तो कहा जाने लगा था कि अध्यक्ष मिल गया है और कई बीजेपी नेता नाम ना छापने की शर्त पर कहने लगे थे कि हमें अप्रैल के पहले हफ्ते में नया पार्टी अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो पहला हफ्ता खत्म हो चुका है और दूसरा चालू भी हो गया, लेकिन अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई सामने नहीं आया और अब लगने लगा है कि इसमें महीने के अंत तक भी बीजेपी अध्यक्ष नहीं मिलने वाला है। जानकारों का कहना है कि मोदी शाह जानबूझकर देरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुटबाजी है, जबकि हकीकत तो यह है कि मोदी शाह चाह ले तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो चू भी कर सके। आप जानते हैं कि यूपी, बंगाल और मध्य प्रदेश में जिला संगठनात्मक चुनाव बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन पार्टी अभी तक प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव नहीं कर पाई। जानकार कह रहे हैं कि ये सब मोदी शाह के इशारों पर डिले किया जा रहा है। आप जानते हैं कि यूपी में योगी शाह की लड़ाई चल रही है और इस तरह अन्य राज्यों में भी है, लेकिन ये सब दिखावटी है, जबकि असली लड़ाई मोदी भागवत की है। लेकिन अब कहा जाने लगा है कि अध्यक्ष को लेकर भागवत अंतिम दौर में आ चुके हैं और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरएसएस ने जोर देकर कहा है कि राज्य भाजपा प्रमुखों को संगठन की विचारधारा के प्रति समर्पित नेता होना चाहिए, ना कि मोदी के कार्यकाल के दौरान पार्टी में शामिल होने वाले दलबदलू नेता। इससे समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर मोदी भागवत की लड़ाई सामने आ गई है। देखना होगा कि बिरबल की खिचड़ी पकती है या चलती रहती है और कब बीजेपी को अध्यक्ष मिलता है।